मेरे मिस्टेक्स तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेट है ये, क्योंकि जब आप पूरी पूरी कमबैक आपकी जो ट्रेमेंडस थी, लूजिंग 6 in a trot, विनिंग 6 in a row, एक कमबैक के बाद देन एट द राइट मोमेंट आप जब रन्स नहीं डालते हैं बोर्ड पे, देन इट बिकम्स एक दिक्कत स्टार्ट होने लगती है। आई थिंक द रन्स वर नॉट देयर मच, ज्यादा डिपेंडेबल विराट पे हुए, फैफ पे हुए, देन जो जिस पे आप पैसे लगाते हैं मैक्सवेल पे, ही डजंट परफॉर्म एट ऑल, देन इट बिकम्स दिस थिंग। आई थिंक ओवरऑल अगर समान करो तो इस अनफॉर्चुनेट जो अपन एक्सपेक्टेशंस थी आरसीबी के ऊपर कि वो लोग दे विल बीट आरआर एंड गेट इनटू द knockouts to the finals, but unfortunately nahi hua, because I feel that nothing has happened yesterday for them. Whatever unki planning thi, unki strategy thi, I think पर दूसरी जगह पे अगर आप it never देखें worked. That's how I अनन्या, think. But रियान पराग, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर तो कल खैर थे नहीं, पर ये जो तीनों की जो तिगड़ी है, 567 रन रियान पराग, संजू सैमसन 521 और यशस्वी जायसवाल अराउंड 400। तो अगर आपके पास टॉप 3 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने 700 रन नहीं बनाए हो, बट उनके अगर 500 रन के गुच्छे अगर आपके पहले 4 में से 3 ऐसे बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी टॉप ऑर्डर बड़ी वो है। बोरिंग ज़रूर है इनको, अगर आरसीबी को एज अ कमबैक टीम कहा गया है तो राजस्थान रॉयल्स को बड़ी बोरिंग क्रिकेट वाली टीम खेली गई कि वो आराम से खेलते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं लेते, हवा में ज़्यादा शॉट्स नहीं खेलते, रोटेट करते हैं स्ट्राइक्स, वो अलग बात है। पर उसी हिसाब से अगर आप देखिए ये तीनों प्लेयर्स ने उनकी बारी को थामा है, थाम के आगे उन्होंने पास ऑन किया है जो मिडिल ओवर्स हैं जिसके अंदर गेम बनता है या बिगड़ता है। हमने इतनी बार कहा है कि 3 इनिंग्स होती है, 3 सेशंस में डिवाइड है 20 ओवर, 1 से 6 ओवर, 7 से 14, 15 ओवर और 16 से 20। उनमें से अगर आपने 2 में बाजी मार ली, जो कि शुरू के 5 ओवर और आखिर के 6 ओवर, आप निकल जाते हैं अमूमन। और राजस्थान रॉयल्स ने 4 डिफीट्स के बाद ये किया है, तो ये इनके ऊपर काफ़ी काबिल तारीफ वाली बात है। और मैंने हमेशा कहा है कि मैं इनको ऐसे T20 से देखता आ रहा हूँ, पाल की टीम है, ये बहुत अच्छा खेली है। लेकिन एक तरह से ये कह सकते हैं कि कल कुछ ना कुछ रनों में एक तरह से कह सकते हैं कि रन में कमी रही, और मुझे लगता है कि पूरे सीजन हम ये इंतज़ार करते रहे कि जो हमने एक तरह से कह सकते हैं कि सेमीफाइनल में जो मैक्सवेल देखा था वो हमें इस आईपीएल में, और मुझे लगता है कि पिछले 2-4 साल के आईपीएल की अगर हम नजर घुमाएं तो मुझे लगता है कि वो कहीं नजर नहीं आए। वो सिर्फ अपनी टीम के साथ जब खेलते हैं तब उस तरह का मैक्सवेल दिखता है जिसकी हम हर तरफ तारीफ करते हैं, जिसको लगता है कि अगर मैक्सवेल टिकाए तो शायद गेम हम जीत सकते हैं एंड मोमेंट पर भी। मुझे लगता है इसका जवाब अनन्या बेहतरीन तरीके से देंगे, क्योंकि 2 महीने से वो इसको इतनी क्लोजली आंक रहे हैं। आपको क्या लगता है कितने रन शॉर्ट रह गए आरसीबी, अनन्या? मुझे लगता है कि 10, 15 या 20 रन लगभग और बने होते हैं तो बहुत हद तक चीज़ें जो है वो आरसीबी के हैंड में रहती। देखिए नोएल, हमारी पूरी इधर की टीम बिल्कुल इन्वॉल्व रहती है, सारे मैचेस को क्लोजली देखती है, इसका ये मतलब है, और स्टैट्स भी बड़े ध्यान से देखती है। नोएल, आपको क्या लगता है कितने रन्स कम रह गए आपके हिसाब से एज अ वॉचर ऑफ द गेम? I think if they are 200, because 200 is a mark where you are more confident. आपको मालूम है 200 एक बड़ा लक्ष्य है। यस, आजकल 200 गेटेबल है, बट विकेट टूट होना चाहिए, वो गेटेबल है। बट आई थिंक कल अहमदाबाद की विकेट थोड़ी, यू सी, इट वाज नॉट कमिंग वेरी इजीली, इट वाज स्टॉपिंग एंड कमिंग, थोड़ा बहुत टर्न भी हो रहा था। आई थिंक 200 दैट कॉन्फिडेंट यू वुड हैव बीन, बॉलर्स को भी एक कुशन मिलती थी डालने के लिए। बट आई फील maybe 30 runs और कमी थी आरसीबी के लिए, आई फील दैट। अच्छा, कल के लिए जी सुनिए, आपने जो दूसरी बात कही है कि विकेट्स तो उनके भी गिरे हैं, अगर आप राजस्थान रॉयल्स के देखिए उनके भी क्लस्टर में विकेट गए और एक टाइम पे तो मैच फंस गया था। बट नोएल, आपसे एक सवाल है, ये शर्मन हेटमायर की है, शिमरॉन हेटमायर, पॉवल, सैमसन और जायसवाल, इनकी कल आप स्ट्राइक रेट देखोगे 8 इनिंग्स में, आप देखिए हेटमायर की स्ट्राइक रेट है 184 और पॉवल की है 173, संजू सैमसन 155 और जायसवाल की 152। आपको लगता है शुरू के जो 184 और 173 हिटमायर और पॉवल है वो कल थोड़ा चेंज कर गए गेम को, क्योंकि नेक टू नेक तो चल ही रहा था? यू सी हिटमायर्स परफॉर्मेंस फॉर आरआर, वो कभी भी क्रूशियल टाइम आके अपना स्ट्राइक रेट, अपना रन्स लाते हैं, दैट
आप इससे पहले भी एक दो गेम ही गॉट दैट क्विक फायर 30 to 40 जहाँ पर उनको 50 रन चाहिए तो एक क्विक फायर 40 मारते हैं. आई थिंक पावल भी सेम कैटेगरी के. दे आर द ग्रेट हिटर्स ऑफ द बॉल एंड आई फील दैट जो पीरियड जो आते हैं वो करेक्ट जंक्शन पे जब आते हैं बैटिंग के लिए, आई थिंक दे हैव द फ्रीडम, फ्री लाइसेंस मिलती है कि गो आफ्टर द बॉलर्स एंड आई थिंक दैट इज एडवांटेज फॉर आरआर के लिए. That's why. Yeah, जायसवाल को देखिए आप, इनिशियल न्यू बॉल की एडवांटेज उठाते हो. Like yesterday, the way he batted, first wicket को read किया, then he started to launch his attack. And Sanju Samson भी say, I think these four of them are the key players नीचे इनके लिए, and I find that that's why the batting line is a bit stronger. वेल हमारे साथ एक बॉलिंग के दिग्गज यूएई के जुड़ गए मिस्टर अल्ताफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के नंबर 1 क्रिकेट आईपीएल शो के ऊपर. अल्ताफ साहब, कल आपको आईपीएल में देख के कुछ तो अच्छा लगा होगा कि बॉलर्स ने थोड़ा सा हालत खराब कर दी थी वहां के बैट्समैन की, दोनों तरफ से. जी बिल्कुल, बॉलर्स ने काफ़ी उनकी हालत ख़राब कर दी थी. जब ये मैच चल रहा था तो एक 177 स्कोर मेरा ख्याल उन्होंने किया था बेंगलोर ने, तो उनको काफ़ी दिक्कत हुई इसको पूरा करने के लिए भी. ऐसे सिस्टम में जब धूप तेज़ होती है, आपको ज़्यादा मैच स्विंग नहीं मिलता, पिच से कोई मदद नहीं मिलती, तो आपको क्या लगता है ये यूएई जैसा मौसम है जहाँ पे कम हवा चलती है, कम उसके अंदर नमी होती है उसके अंदर और बॉल कम स्विंग होती है, आपको लगता है कुछ ऐसी बॉलिंग करनी चाहिए जैसे यूएई में होती है मिडल ईस्ट में? सर यूएई में काफ़ी नमी होती है रात को, लेकिन यूएई में हवा बहुत चलती है जिसमें बॉलर्स को स्विंग करने में काफ़ी मदद मिलती है. और यहाँ पे जो विकेटें जो बनाई जाती हैं उनको बोलकर बनाया जाता है कि प्योर बैटिंग पिचेस बनाएं, तो जिसमें स्विंग जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. तो बॉलर्स को बहुत डिफिकल्ट होता है कि इसको रन से सेव करना, स्पेशली पावर प्ले में. जी जी नोएल, इसके साथ ही अगर अब हम कल के मैच को लेकर बात करें तो कल जो मैच है वो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद है. आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह का कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जहां पर आज हम कंपेयर कर रहे हैं कि रन थोड़े कम बने, आप कह रहे हैं कि 200 अगर बनते तो बहुत हद तक चीज़ें जो है वो आरसीबी के हाथ में रहती, लेकिन ये तो तय है कि हमने पिछले जितने भी मैचेस देखे हैं और जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए हैं वहां पर चेस करने वाली टीम को हमेशा प्रॉफिट हुआ है. लेकिन कल के मैच को लेकर आपका क्या प्रेडिक्शन है और क्या लग रहा है कि जो ट्रेविस हेड हैं, अभिषेक है, क्लासन है, इन पर एक बार फिर से हैदराबाद अगर यहां तक आई और इतने रिकॉर्ड बनाकर आई है तो कल इन तीनों खिलाड़ियों पर दारोमदार टिका हुआ है? करेक्ट, एब्सोल्युटली. देखिए सनराइजर्स फर्स्ट 3 पे काफ़ी डिपेंड होती है क्योंकि फर्स्ट 3 उनके जो पावर प्ले बराबर यूज़ करते हैं, लाइक अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड. अगर ये दोनों जल्दी गिर गए, पावर प्ले के अंदर गिरे, देन प्रेशर ज़्यादा पड़ती है नीचे प्लेस के लिए, क्योंकि जब नीचे प्लेस नहीं करते देन यू विल नॉट गेट दैट स्कोर जो सनराइजर्स चाहती है. आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंड द लास्ट गेम अगेंस्ट केकेआर. आई थिंक जब ट्रेविस हेड आउट हुए, फिर अभिषेक शर्मा फॉलो, बट राहुल त्रिपाठी जो है ही प्लेड वेरी वेल, he got that 65, but unfortunately दूसरे कोई उसके साथ रिवॉल्व नहीं कर पाए. अगर एक बड़ी और एक पार्टनरशिप, एक 50 की या 45 की एक क्रूशियल पार्टनरशिप, आई थिंक एक स्कोर बढ़ने का चांस उम्मीद रहती थी. बट इफ दे डोंट देन दिस इज गोइंग टू हैपन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सनराइजर्स के लिए कि दे हैव टू टॉक टू देमसेल्फ, स्पेशली द टॉप ऑर्डर की भाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू एज यू आर प्लेइंग यू कीप प्लेइंग. बट नीचे के प्लेयर्स का इम्पोर्टेंट कि आप अगर जल्दी विकेट गिरे तो आप कीप रोटेटिंग द स्ट्राइक, गेट ए बिग स्कोर, बिकॉज इम्पोर्टेंट है कि अहमदाबाद में अगर 190 कुछ आया देन आई थिंक इट इज विनिंग स्कोर 190. इट इज गोइंग टू बी टफ बिकॉज RR is came back to their top form and they are batting well. I know Ashish Jaiswal is what a player he is. He's transformed to from a domestic player to an international cricketer with tons of runs behind him in India. I think he'll be the key player tomorrow. Just watch out.